हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर की 2.1 और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हर एक चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। उन वीडियोस को देख लेना। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। और कुछ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं जो आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले याद रखनी है। बिल्कुल टिप्स पे आपको ये होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन में यूज़ होने वाली हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, तो पहली चीज़ है उसमें हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c। ठीक है, जहाँ पे a क्या है? a हमारा x² का कोफिशिएंट है और b क्या है? x का कोफिशिएंट है और c हमारी कांस्टेंट टर्म है। ये हमारे हर एक क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, तो इसको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। जब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज के, तो वहाँ पे ये वाली इक्वेशन यूज़ होती है, तो ये भी हमें याद होनी चाहिए। क्या है? x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमें क्या याद रखना है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं बट आपको हेल्प करेंगी हर एक क्वेश्चन में, तो मस्ट है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? -b/a, आपको ये याद रखना है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? c/a होता है, ये याद रखना है। अगर ये पॉइंट्स आपको टिप्स पे हो गए तो एक्सरसाइज बिल्कुल ही ईजी है। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़। ठीक है, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप उन ज़ीरोज़ के बीच में। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको करने के लिए हम जो इस पॉलिनोमियल की मिडल टर्म है उसको स्प्लिट करते हैं। उसको स्प्लिट करने के बाद हमारे पास दो फैक्टर्स ऐसे आते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आए 1 और -8, दैट इज़ -8, और प्लस या माइनस करके आए -2। ये कैसे लिया मैंने? -1 क्या है? 1 यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है और -8 हमारा c है। हमेशा यही लेंगे हम। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और जो मिडल टर्म है वो आना चाहिए प्लस या माइनस करके। अब ऐसे हमें दो कोई नंबर ढूंढने हैं। वो दो नंबर मान लो 4 और 2 मैं ले लेती हूँ। इनको डिवाइड करके, इनको मल्टीप्लाई करके मेरा 8 आ जाता है। ठीक है, अब मुझे माइनस का साइन भी चाहिए, तो मैं एक नंबर में माइनस का साइन लगा लेती हूँ और उस नंबर में लगा लेती हूँ जो बड़ा है, बिकॉज मेरा प्लस या माइनस में करके जो आता है उसमें माइनस का साइन आ रहा है। तो मैंने 4 के साथ माइनस ले लिया, तो मेरा -8 हो गया यहाँ पे। और अगर मैं अब इनको प्लस और माइनस करके चेक करती हूँ तो मेरा -2 आ रहा है, जो कि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है। तो मेरे दो फैक्टर्स आ गए। क्या क्या आ गए? -4 और 2। ठीक है, अब इनको हम स्प्लिट करके यहाँ पे लिख देंगे इस इक्वेशन में। तो मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ से x² - 4x प्लस 2x - 8 आ गया। ठीक है, अब जो ये दो फैक्टर्स आए थे इनको ही मैंने प्लस में माइनस में डाल के यहाँ पे रख लिया, जिसको के माइनस करके मेरा -2x आ रहा है। इस तरीके से रख लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें पेयर बनाने होते हैं 2-2 के। ठीक है, 2-2 के पेयर बना दो। ऐसे मैंने इनको टीम अप कर दिया, ये 2-2 के पेयर बना दिए इनके। ठीक है, तो उसके बाद अब जो पेयर बनाए हैं उनमें से हम कॉमन लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो मैंने पहले वाले पेयर में से मेरा कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचा? 4x - 4। ऐसे ही नेक्स्ट में से कॉमन लो। नेक्स्ट में से क्या कॉमन आ रहा है? नेक्स्ट में से आ रहा है 2 कॉमन। ठीक है, तो मेरा अंदर क्या बचा? x - 4। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखनी है कि जो मेरी ये दोनों ब्रैकेट्स आती हैं ना, ये दोनों बिल्कुल सेम आती हैं। अगर आपकी दोनों ब्रैकेट्स सेम आ रही हैं, दैट मीन्स आप यहाँ तक बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, कोई गलती नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद अब जो रिमेनिंग नंबर हैं, एक ब्रैकेट यहाँ से बन जाएगी x + 2 इन दोनों नंबर से, और दूसरी ब्रैकेट मेरी जो कॉमन थी हम वो ले लेंगे, दैट इज़ x - 4। अब जो दोनों मेरे पास ब्रैकेट्स आई हैं इनको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। जैसे x + 2 मैंने इक्वल टू 0 कर दिया और इधर मैं x - 4 को भी इक्वल टू
ज़ीरो कर देती हूँ। तो मेरा यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं ये मेरी दोनों ज़ीरोज़ आ गई हैं, जिसमें हम एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे को हम मान लेते हैं बीटा है। अब हमारा एक स्टेप क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है, हमने दोनों ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहली शीट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ और दूसरा क्या था प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। दोनों के फॉर्मूलाज अब आपको याद हैं, हम वो राइट डाउन कर लेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना था -b/a, और प्रोडक्ट क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। क्लियर। अब जो वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा की यहाँ पे आई हैं वो हम रख के देख लेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, दैट मीन्स हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। अब अल्फ़ा हमारा क्या आया -2 आया और बीटा क्या आया 4 आया। अब मैंने आपको सबसे पहली शीट में बताया था ए और बी की वैल्यू हम कैसे देखते हैं। यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए हमारा 1 है जो x² का कोफिशिएंट है, और बी क्या है -8 है, सॉरी बी हमारा है -2 है जो x का कोफिशिएंट है, और c क्या है 8 है। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख दीजिए। b की वैल्यू क्या है -2 है, एक साइन पहले से माइनस का है फॉर्मूला में, यहाँ पे हमने -2 रखा, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। अब इसको प्लस या माइनस करके हमारा क्या आ जाता है -2 + 4 क्या होता है, ये हमारा आ जाएगा 2। ऐसे ही इस तरफ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 2, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट को हमें वेरीफाई करना है। अल्फ़ा और बीटा की सेम वैल्यूज़ यहाँ पे रख दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू क्या है 4 है। ऐसे ही c की वैल्यू क्या थी, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है -8 है, और a हमारा क्या है जो x² का कोफिशिएंट है दैट इज़ 1 है। वो वैल्यूज़ हम यहाँ रख लेंगे। -8 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 आई है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, दैट इज़ -8, और इधर से भी क्या आया -8 आया, दोनों इक्वल आ गए। सो यहाँ से हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस इक्वेशन की ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए। मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 1 और 4, दैट इज़ इक्वल टू 4, और प्लस या माइनस करके मेरे पास आना चाहिए -4। ऐसे कोई दो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। वो दो नंबर्स हो जाएंगे कौन कौन से, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके 4 आता है, और तो 2 × 2 हो जाएगा 4, और मुझे माइनस साथ में चाहिए तो मैं इसमें माइनस भी ले लेती हूँ। मल्टीप्लाई करके मेरा प्लस का 4 आ जाएगा, और इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो हमारे पास ये दो हमारे जो आगे स्प्लिट करने के लिए दो टर्म्स हमें मिल गई हैं, तो इनको हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन में। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके मेरा आ जाएगा यहाँ पे 2s - 2s, ठीक है, और +1। अब इसकी पेयरिंग कर लीजिए। ऐसे मैंने दो के इसके पेयर बना लिए। उसके बाद हम इसमें से 2s पहले वाले पेयर में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर मेरा क्या बचा यहाँ पे 2s - 1, ठीक है। नेक्स्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट में -1 कॉमन आ जाएगा। मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या आ गया 2s - 1 आ गया, ठीक है। सेम टर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वाली की हमारी एक पेयर बन जाएगा, और दूसरा हम रिमेनिंग वाला हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम इक्वल टू 0 रखते हैं। तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, इधर से ये भी 2s - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो s की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू आ गई 1/2। तो जो मेरे दोनों रूट्स आए हैं ये अल्फ़ा और ये बीटा, दोनों रूट्स मेरे आए हैं 1/2। बोथ रूट्स आर सेम हेयर, ठीक है। अब ज़ीरोज़ मेरी आ गई। अब मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। एक तो हमें सम, दूसरा प्रोडक्ट का, ठीक है। सम क्या था, सम मेरा था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा की आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 1/2, और दूसरा बीटा मेरा आया है 1/2, और b की वैल्यू क्या है इक्वेशन में, देखो जल्दी से, b की वैल्यू है -4। इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे रख देंगे। एक साइन जो हमारा है पहले से फॉर्मूला में है, दूसरा
माइनस बी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और ए क्या है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो ए की वैल्यू भी हमारी 4 आ गई। अब इधर से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो 1 + 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इधर से हमारा आ गया 4/4, ठीक है, ये कट गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इस तरफ भी 2/2 होके हमारे पास 1 आ गया, और यहाँ भी 1 आ गया। दैट मीन्स 1 = 1। यहाँ से हमारा रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो जाता है। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट का भी ले लेंगे। प्रोडक्ट अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी आई है 1/2, ठीक है। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म इक्वेशन में 1 दे रखी है, और ए हमारे पास 4 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से 1 और ए हो जाएगा 4। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है 1/4, और ये भी हो जाता है 1/4, ठीक है। तो ये हमारा जो है रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है और क्वेश्चन ये हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखो कि ये हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, ठीक है। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। इसमें सबसे पहले x की स्क्वायर पावर थी, फिर 1 होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म आती है, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने शीट 1 में डिस्कस की थी, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो कि क्या आ जाएगा 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में भी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कई बार टर्म्स को आगे पीछे करके लिख देता है। आप पहले उनको रीअरेंज करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, 7 को आप स्प्लिट करके लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए मेरा 6 × 3 दैट इज़ 18, और माइनस का 3 है तो -18 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके आना चाहिए -7। ऐसे कोई 2 फैक्टर्स बताओ क्या हो सकते हैं। एक 9 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए। मुझे माइनस का साइन चाहिए तो 9 के साथ मैं माइनस लगा लेती हूँ, तो मेरा -18 हो जाएगा। और -9 और +2 हम करेंगे तो -7 हो जाता है। मेरी दोनों टर्म्स जो हैं इक्वेशन की वो मेरी फुलफिल हो गई हैं। अब ये वैल्यूज़ जो है हम इनको इस टर्म में स्प्लिट करने के लिए यूज़ कर लेंगे। तो 6x² 7x को स्प्लिट करके लिख दीजिए 9 और 2 में, -9x और +2x - 3, ठीक है। अब इसको पेयर अप कर लो, ये हमारी पेयरिंग हो गई। अब फर्स्ट वाले पेयर में से आप लो कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ जाएगा, 3x, और हमारा क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, और एक x बचा, और पीछे हमारा यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा 3, ठीक है। अब लास्ट वाले पेयर में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आता है, इसमें से सिर्फ कॉमन आएगा 1, ठीक है। हमें ये दोनों पेयर सेम करने हैं, हमारे सेम हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये दोनों पेयर सेम हो गए। अब जो रिमेनिंग है उसका हम एक हमारा बन जाएगा पेयर 3x + 1, और यहाँ से हो गया 2x - 3, ठीक है। अब इनको हम कर देंगे =0, और =0 रखने के बाद में हमारे पास जो आ जाएगी हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से हो गया 2x - 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो -1, और डिवाइड हो जाएगा 3 से, ये आ गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। और ऐसे ही इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा 2, तो हमारी ये आ गई बीटा की वैल्यू, ठीक है। रूट्स हमारे आ गए हैं। अब इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो सम और प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं। सम क्या था, ये आपको हर बार लिखना है ताकि आपको याद भी रहे, रिवाइज होती रहें चीज़ें, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा = क्या था -b/a, और प्रोडक्ट क्या है अल्फ़ा × बीटा = c/a। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए फटाफट से। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1/3 माइनस का, और बीटा की वैल्यू है 3/2, और b की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में हमें क्या दे रखी थी, यहाँ पे नहीं लेना, ये नहीं लेनी बिल्कुल भी भूल के भी, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने जो रीअरेंज करके हमारे पास इक्वेशन आई थी उसमें से हम b की वैल्यू लेंगे जो x का कोफिशिएंट है, दैट इज़ -7, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो -7/a की वैल्यू हमें क्या गिवन है इक्वेशन में, हमें गिवन है 6, ठीक है।
तो एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इधर से इस वाली टर्म का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मेरा 6 आ जाता है। अब 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आता है 2, और उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है -2, एंड प्लस यहाँ पे 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 7/6, और इस तरफ से भी हम अपनी इस साइड को सॉल्व करते हैं तो मेरा आ जाता है 7/6। दैट मीन्स मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो ये हमारा रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ प्रोडक्ट के लिए भी आप वैल्यूज़ पुट करो फटाफट से। अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 है और बीटा की वैल्यू है 3/2। अब सी की वैल्यू इक्वेशन में क्या गिवन थी, आप देखो सी की वैल्यू है -3, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, और ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6, जो कि x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके मेरा सॉल्व करके आ गया -1/2, और इस तरफ से भी मेरा आ गया 1/2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। दैट मीन्स हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब इस क्वेश्चन में हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें गिवन ही नहीं है, तो इसकी ज़ीरोज़ निकालना तो और भी इजी हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जो भी हमारे पास कॉमन आए इस इक्वेशन में। ठीक है, जैसे यहाँ से मेरे पास 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4u कॉमन आया तो मेरे पास अंदर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक u बच गया, और दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या बचाएगा, जब कॉमन आ जाएगा यहाँ से 4 बचेगा, 2 यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम इक्वल टू 0 रख देंगे। 4u इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से u + 2 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4 को इस तरफ लेके जाएंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब ये हमारी आ गई ज़ीरोज़। था ना बिल्कुल ईजी। अब इसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए वही आप सम को वेरीफाई करोगे, दूसरा किसको करोगे, प्रोडक्ट को वेरीफाई करोगे। ठीक है, अब सम हमारा क्या था, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट था अल्फ़ा × बीटा इज इक्वल टू c/a। क्लियर। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है 0, और बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है -2। अब b क्या है, b हमारा होता है जो हमारा जिसकी पावर 1 होती है उसका कोफिशिएंट, दैट इज़ 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा -8, और a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -2, और इस तरफ भी मेरा आ जाएगा कैंसिल करने के बाद में -2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो मेरी जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जाती है। ऐसे ही मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रख देती हूँ जो 0 आई थी, और बीटा की वैल्यू मेरी -2 आई थी। सी मुझे इक्वेशन में दिया नहीं है तो हम कॉन्स्टेंट टर्म को 0 मान लेते हैं। ठीक है, और ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू थी 4। वैसे तो 0 के डिवाइड में कुछ भी रखो वो 0 ही होगा, वी नो, है ना, पर फिर भी जो हमें प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना ही है। तो यहाँ से 0 आ गया, और इस तरफ से भी मेरा आ गया 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है। तो यहाँ से हमारी क्या होती है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसे हम इक्वल टू 0 रख लेंगे, और 15 को इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को दोनों तरफ में स्क्वायर रूट लेना है। जो हम क्यों ले रहे हैं, हमें जो t की पावर में ये 2 है ना, ये हमें रिमूव करना है ताकि हमारे पास यहाँ पे t आ जाए। ठीक है, और t की जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएं। तो हम दोनों तरफ में स्क्वायर रूट इसका करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर है वो रूट के साथ में कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, ±√15। जब रूट लगता है तो हमारे पास प्लस माइनस साथ में उसके लगता है। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, एक तो आ गई प्लस का 15, एक आ गई माइनस का 15, और यही दो वैल्यूज़ मेरी जो हैं वो ज़ीरोज़ की वैल्यू हैं। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। सिमिलरली इनमें भी हम रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई कर देंगे। सम क्या लेते थे, हम सम लेते थे अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट हम लेते हैं अल्फ़ा × बीटा इज़ इक्वल टू c/a। ठीक है, इसको हम ऐसे राइट डाउन कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास है +15 और बीटा की वैल्यू है
15, ठीक है। और माइनस बी, हम बी की प्लेस पे क्या आएगा, बी हमें गिवन नहीं है इक्वेशन में, तो मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा और ए क्या है 1 है। अब प्लस माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट आप निकाल लो। प्रोडक्ट में एक बार आपको प्लस 15 लेना है और एक क्या लेना है, माइनस 15 लेना है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास है 15 और ए की वैल्यू है 1, ठीक है, माइनस 15 है, ठीक है। अब 15 इंटू अंडर रूट 15 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15 और प्लस माइनस का साइन आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15। यहाँ से हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जिसको कि मल्टीप्लाई करके हमारा आना चाहिए 3 इंटू 4 दैट इज़ 12 और माइनस के 12, ठीक है, बिकॉज हमारा जो 4 है वो माइनस है और प्लस या माइनस करके आना चाहिए हमारे पास -1, ठीक है। ऐसे हम 2 नंबर ले लेंगे, वो 2 नंबर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। मेरे पास 12 आना चाहिए और माइनस का 12 आना चाहिए और मेरे को प्लस माइनस में भी -1 चाहिए, तो मैं 4 का साइन माइनस का ले लूँगी, ठीक है। तो -4 और इधर से मेरा आ जाएगा +3 और इसको माइनस करके आता है -1। दोनों रिक्वायरमेंट्स इक्वेशन की सेटिस्फाई हो गई हैं और यही दोनों टर्म्स को हम यूज़ कर लेंगे टर्म को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाता है 3x² और स्प्लिट करने के बाद टर्म्स क्या आ जाती हैं -4x और +3x -4, ठीक है। उसके बाद हम पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग करने के बाद हमारे पास फर्स्ट में से कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट में से मेरे पास x कॉमन आ रहा है, तो मेरा आ जाता है 3x -4। ऐसे ही यहाँ से मेरा 1 कॉमन आ गया और उसके बाद अंदर क्या बचा, ब्रैकेट में अंदर बचा 3x -4, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मेरा क्या आ गया x +1 और जो कॉमन है वो वाली ब्रैकेट आ जाएगी 3x -4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इक्वेटेड टू 0 करते हैं, तो x +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर से 3x -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1 और इस तरफ से x की वैल्यू मेरी आ गई 4 को इधर लेके गई तो प्लस का 4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई -1 और 4/3, ये मेरा अल्फ़ा हो गया और ये हो गया बीटा। जीरोज आ गई हैं, हमें अब इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सम क्या है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट हम अपना लिख लेंगे। प्रोडक्ट में हम क्या वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई है -1 और बीटा की वैल्यू आ गई है 4/3, ठीक है। और माइनस बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, हम बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें गिवन है -1, ठीक है। यहाँ मेरा आ जाएगा -1 और ए क्या है, ए मेरा है 3, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। इसको एलसीएम लेने के बाद में मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पे 4, ठीक है। और इधर से मेरा आ जाता है 1/3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे माइनस करके आता है 1/3 और इधर से भी मेरा 1/3 आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। अब ये ऐसे ही वैल्यूज अल्फ़ा और बीटा की यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा -1 और इधर से 4/3। अब सी की वैल्यू देख लीजिए आप, कांस्टेंट टर्म क्या गिवन थी हमें, -4 गिवन थी, ठीक है। और ए क्या है 3 है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा -4/3 और इधर आ जाएगा -4/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ से हो गई और हमारी जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो गिवन है, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आप रिकॉल कीजिए वो रिजल्ट जो हमने शीट 1 में डिस्कस किया था, जो क्या था x² माइनस सम ऑफ रूट्स कह लो या फिर 0 कह लो, ठीक है, सेम ही टर्म है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन में के लिए क्या करना है, हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, और हम इसकी जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वो आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए कर देते हैं। अब हमें सम ऑफ रूट्स दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है -1। ठीक है, इसको एज इट इज़ इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रूट्स है 1/4 इंटू एक्स करना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है -1 है, जो कि क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो उसके लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। अब जो ये 4 है, इस 4 को हमें यहाँ से हटाना है। इसको हटाने के लिए चाहे तो आप इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेके भी हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से करती हूँ पूरी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आ जाता है 4x² माइनस 4/4 इंटू एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई, जो वो आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, पार्ट 3 में भी हमें सेम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट करके क्या इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें 0 गिवन है इंटू एक्स कर देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें √5 दे रखा है। ठीक है, तो उसके बाद ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई, तो हमारे पास बचा क्या x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0, विच इज़ अवर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 4 क्वेश्चन का। इसमें भी हम वैल्यूज़ पुट अगर करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें 1 गिवन है इंटू एक्स हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमें 1 गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, ये इक्वेशन आ जाती है, विच इज़ आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है पार्ट 5 क्वेश्चन का। इसमें भी हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखो क्या इक्वेशन बनती है, सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 माइनस ऑफ 1/4 हमें दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें 1/4 गिवन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में भी हमें इस 4 को यहाँ से हटाना है। उसके लिए आपको पता ही है अब क्या होगा, उसके लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होके 4x², और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा जब यहाँ लिखेंगे, तो हमारा आ जाएगा x, और यहाँ पे भी 4 के साथ 4 कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, विच इज़ आवर आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें भी सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, और लेट्स सी हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आती है। सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है 4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 1 हमें दे रखा है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सारी वैल्यूज़ हमें गिवन थी, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई, जो कि हमारा आंसर है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और इसी तरह की एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना।